रेलवे में जाना चाहते हैं या रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट संस्था है। बेसिकली इंडियन रेलवे को ही बोला जाता है आईआरसीटीसी आजकल। तो उसके जो नॉर्थ जोन है उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, एक ट्रेनिंग पीरियड आपको दिया जाएगा इस वैकेंसी के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस लोकेशन पे ये जॉब आई है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम रेलवे में जा रहे हैं तो किस लोकेशन पे जा रहे हैं, यानी जो हमारी जॉब होगी वो कहाँ पे होगी। तो मैं बता दूं कि ये नॉर्थ जोन की वैकेंसी है। अब नॉर्थ जोन में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ जोन में आता है अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, दिल्ली और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, जितने भी पंजाब के ज़िले हैं सभी नॉर्थ जोन के अंडर ही आते हैं। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को फिल करते हैं तो आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, चाहे आप यूपी से सुन रहे हैं, पंजाब से सुन रहे हैं, आपकी जो जॉब होगी वो नॉर्थ जोन में ही लगेगी, यानी कि पंजाब में कहीं पे भी। ठीक है, दिल्ली में लग सकती है, अमृतसर में हो सकता है, जलंधर में हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ जोन के अंडर ये सारे ज़िले आते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपकी जॉब जो है वो स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट की। तो बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पोस्ट है और ये 1 ईयर के लिए होगी। अब 1 ईयर का सुन के बहुत से लोग थोड़े से परेशान या कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 ईयर के लिए जॉब, उसके बाद हमें निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये है क्या एक्चुअल में। तो आपको 1 ईयर के लिए ट्रेन किया जाएगा, आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा इंडियन रेलवे द्वारा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 ईयर के बाद आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, नहीं। जिस बंदे के पास 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको बहुत ही आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो और इस 1 ईयर के लिए भी आपको फ्री नहीं रखा जाएगा, आपको पे किया जाएगा प्रॉपर, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो अभी तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये एक ट्रेनिंग पीरियड है, ना कि कोई जॉब। ये एक ट्रेनिंग है आपकी रेलवे में 1 ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ 1 ईयर का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बल्कि उसके बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आराम से समझिए पहले। अब क्वेश्चन यही पैदा होता है कि अगर अप्लाई करना है हमने तो कैसे करें। सबसे पहले तो ये होता है, तो इसका एक ही मोड है, दैट इज़ ऑनलाइन मोड। इस जॉब को जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से जाके अपने मोबाइल या लैपटॉप की हेल्प से ये जॉब जो है वो फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको 1 भी रुपया गवर्नमेंट को नहीं देना है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो टोटली ज़ीरो है, 0 रुपीज़। और सबके लिए है ये, चाहे एससी है, एसटी है, फीमेल है, मेल है, लड़का है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप है। बेसिकली ये जॉब सभी फिल कर सकते हैं, लड़का, लड़की, साबका फौजी और फिजिकली हैंडीकैप, सबके लिए ये जॉब अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि अगर इसकी सिलेक्शन होगी आपकी तो कैसे होगी। सबसे पहले तो मैं खुशी की बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई भी आपकी इंटरव्यू नहीं होने वाली, यहाँ पे कोई भी आपका वाइवा नहीं होने वाला, कोई मेडिकल नहीं होने वाला, कोई फिजिकल नहीं होने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ नहीं होने वाला तो जॉब किसको मिल रही है। देखो फ्रेंड्स, जब भी ऐसी कोई जॉब आए जहाँ पे कोई रिटन, कोई इंटरव्यू, कोई वाइवा, कोई मेडिकल, फिजिकल नहीं हो, तब सिर्फ एक मोड बचता है, एक ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट के पास, और वो है मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये 10th बेस्ड जॉब है तो आपको 10th के बेस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसके भी 10th के मार्क्स अच्छे हैं उसको ऊपर रखा जाएगा, जिसके इतने अच्छे नहीं हैं उसको नीचे रखा जाएगा। तो जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसको जॉब मिल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम ही किया है, जैसे किसी का A+ है, किसी का A++ है, किसी का A है। उस केस में क्या किया जाएगा। देखिए, अगर ग्रेडिंग सिस्टम भी आता है तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें देखा जाएगा कि ग्रेड किसके ज़्यादा है, और जिसके ज़्यादा है उसको जॉब मिल जाएगी। अब सपोज़ कीजिए 2 लोग हैं और दोनों के मैट्रिक के मार्क्स सेम है, तो जॉब किसको मिलेगी, जो ज़्यादा बड़ा है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको जॉब मिलेगी। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तब जिसने पहले 10th की है उसको जॉब मिल जाएगी। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो प्योरली मेरिट बेस पे होगी, कोई भी रिटन टेस्ट, कोई भी वाइवा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली आप तभी सिलेक्ट होगे जब आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि मेरे 10th में 100% थे और आपकी सिलेक्शन होगी और आपको रख लिया जाएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी जो भी दे वो चलती होनी चाहिए, ये भी इसमें है एक कुछ।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड मैं बता दूं यहाँ पे 1 ईयर का होगा, 1 साल के लिए आपको पे किया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंडियन रेलवे को ज्वाइन करने की, जिसको लेकर आप इंडियन रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का, जिसको हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं आम लैंग्वेज में। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे 80 वैकेंसीज़ है टोटल, ठीक है। नॉर्थ जोन की 80 वैकेंसीज़ है, जिसमें सभी लोग फिल कर सकते हैं, एससी भी फिल कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी फिल कर सकते हैं, सभी फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है। अब सैलरी का मैं क्या मतलब है, मेरा सैलरी से मतलब है जो 1 साल के लिए आपको पे किया जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी सैलरी नहीं, इसे बोलते हैं स्टिफन, ठीक है, स्टिपेंड बोलते हैं। और ये एक तरह का छोटा सा अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। जो आपकी असली सैलरी लगेगी वो तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद जब आप प्रॉपरली इंडियन रेलवे को ज्वाइन करेंगे तब लगेगी, लेकिन ये ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे पर मंथ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 5th से लेके 9th के बीच में है तो आपको 5K यानी कि 5,000 रुपये महीना मिलेगा। अगर आपने 10th की है तो आपको 6K मिलेगा, मतलब कि 6,000 रुपये महीना मिलेगा। 12th के केस में आपको 7K मिलेगा। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है अप्रेंटिसशिप का पहले से ही तो 8K मिलेगा। और आपने डिग्री की है अप्रेंटिसशिप के साथ तो आपको 9K यानी कि 9,000 का स्टिपेंड मिलेगा। अब ये आपकी परमानेंट सैलरी नहीं है, ये सिर्फ 1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी है। उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी जो है वो IRTC लेवल की होगी। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिक्रूटमेंट कब शुरू हुई, कब ख़त्म होगी। तो मैं बता देता हूँ आपको कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने की डेट है 7 अक्टूबर। ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसका फॉर्म जो है वो फिल करना है, ठीक है। क्योंकि कोई फ़ीस नहीं है तो मैं फ़ीस का तो बता नहीं सकता कि कैसे पे करनी है, बिकॉज किसी की कोई फ़ीस ही नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट प्योरली आपकी कैटेगरी पे बेस्ड है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस पर बेस्ड है। जैसे अगर आप जनरल हो तो आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC हो तो आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC के केस में ये एज 30 ईयर है। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की एज भी प्योरली उनकी उस पर डिपेंड करती है, कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अगर जनरल एक्स सर्विसमैन है तो उसको 10 साल की छूट है, वो 35 ईयर तक 35 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। अब अगर OBC एक्स सर्विसमैन है तो 38 तक, और अगर सपोज़ कीजिए कि SC एक्स सर्विसमैन है तो वो 40 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। यही सेम चीज़ जो है वो PWD फिजिकली हैंडीकैप पे भी अप्लाई होती है। फिजिकली हैंडीकैप अगर 10 जनरल है तो 35, OBC है 38 और SC है तो 40 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मैं पहले बता चुका हूँ ये एक जॉब है जो 10th बेस पे है। हालांकि ये आपकी सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिमांड भी की गई है और वो है कि आपने ITI की हो और वो भी कोपा ट्रेड से। जिन्होंने कोपा की है उनको पता होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का ये 1 साल का इनका प्रोग्राम होता है, तो वही लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास कोपा हो ITI का, ठीक है, और 10th भी हो साथ में, कम से कम 10th तो चाहिए। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे ये जरा आप देख लीजिए। 10th का सर्टिफिकेट, आपका ITI वेरीफाई किया जाएगा, आपने ITI कोपा में की है या नहीं की है। आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCTV इशू करता है वो भी चेक किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, डिस्चार्ज बुक चेक की जाएगी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे आपके। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे कुछ सीट जो है फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी रिजर्व की गई है और वो 4% है, ठीक है, यानी 3-4 सीटें जो है वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए हैं। 10% सीट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि अगर हम देखें तो 8 वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। इसी तरह कुछ वैकेंसीज EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्व की गई है। तो इस तरह से उन्होंने वैकेंसीज को डिवाइड किया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी रेलवे में जाना चाहते हैं, जो भी IRCTC को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।